अध्यक्ष बामसेब, नई दिल्ली। अनाउंस करो बोल रहे सर, अनाउंस करो उनका नाम। क्या इतना महत्वपूर्ण नहीं है। साथियों, अधिवेशन का दूसरा दिन चल रहा है और दूसरे दिन का दोपहर का सत्र है, जिसमें विषय रखा गया है मुस्लिम लोगों को भारत को हिंदू राष्ट्र, ब्राह्मणों का गुलाम राष्ट्र बनाने के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ब्राह्मणवादियों का साथ सहयोग और समर्थन नहीं करना चाहिए। एक गंभीर विश्लेषण। साथियों, ये जो विषय है, इस विषय को बहुत गंभीरता पूर्वक समझने की जरूरत है। ब्राह्मणों ने कभी ये कल्पना नहीं की थी कि उनको अपना वर्चस्व सिद्ध करने के लिए चुनाव लड़ना पड़ेगा और चुनाव लड़कर जीत कर आना पड़ेगा। ये उन्होंने नहीं सोचा था। वो तो यही सोचते थे कि हम लोग भगवान के चुने हुए लोग हैं, हमारा शरीर पवित्र है, हमारी आत्मा पवित्र है। हम तो आत्मा वात्मा नहीं मानते हैं, मगर मैं ब्राह्मणों की बात कह रहा। ब्राह्मण ऐसा सोचते थे, हमारा शरीर पवित्र है, दूसरों का नहीं है, हमारी आत्मा पवित्र है और इसलिए भगवान ने हमें दुनिया पर राज करने के लिए चुना हुआ है। अब हमें चुनाव लड़ने की कोई जरूरत नहीं है और चुनाव लड़कर जीत कर आने की जरूरत नहीं है और जीतकर अपना वर्चस्व सिद्ध करने की जरूरत नहीं है। वो यही सोचते रहे। उन्होंने कभी ये कल्पना नहीं की थी कि हमको अपना वर्चस्व सिद्ध करने के लिए चुनाव लड़ना पड़ेगा, चुनाव जीतना पड़ेगा। मगर ये हालात तब पैदा हुए जब 1917 को इंग्लैंड में प्रौढ़ मताधिकार का, एडल्ट फ्रेंचाइज का आंदोलन शुरू हुआ और इंग्लैंड के लोगों ने, अंग्रेजों ने ये आंदोलन शुरू किया कि हर 21 साल के व्यक्ति को वोट का अधिकार होना चाहिए। इंग्लैंड में भी प्रौढ़ लोगों को वोट का अधिकार नहीं था, वहां केवल टैक्स पेयर और पढ़े लिखे लोगों को वोट का अधिकार था। तो वहां लिमिटेड लोगों को वोट का अधिकार था। तो इसलिए इंग्लैंड के अंग्रेज लोगों ने प्रौढ़ मताधिकार का आंदोलन 1917 को शुरू किया
और जब 17 को ये आंदोलन इंग्लैंड में चल रहा था तो आप लोग सुनकर हैरान हो जाओगे कि उस समय इंडिया में जो ब्राह्मण लोग थे वो इंग्लैंड में पढ़ने के लिए जाते थे, हायर एजुकेशन के लिए जाते थे। दूसरे लोगों को तो ये अधिकार था ही नहीं, ना उनके पास रिसोर्सेज थे। खास तौर पर जिसे आज के तारीख में भारत के संविधान के अनुसार एससी एसटी ओबीसी कहा गया। एससी एसटी ओबीसी भी बात का नाम है। पहला नाम धर्मशास्त्रों के अनुसार जिसे शेड्यूल कास्ट कहा गया उसे अछूत कहा जाता था, जिसे शेड्यूल ट्राइब कहा गया उसे आदिम जाति या आदिवासी कहा जाता था, और जिसे आज ओबीसी कहा जाता है उसे ब्राह्मण धर्मशास्त्र के अनुसार शूद्र कहा जाता था। तो ये तो पहले के नाम नहीं थे, मगर जब उन्होंने ये देखा कि लंदन में और इंग्लैंड में प्रौढ़ मताधिकार का आंदोलन शुरू हुआ, तब उन्होंने ये खतरा महसूस किया कि जिन लोगों को हमने शूद्र बनाया, जिन लोगों को हमने अछूत बनाया, जिन लोगों को हमने क्रिमिनल ट्राइब घोषित किया, जिन लोगों को हमने जंगली घोषित किया, उन लोगों को भारत में वोट का अधिकार मिलेगा और पढ़े लिखे होने की कोई जरूरत नहीं होगी, उनके पास कोई एसेट होने की जरूरत नहीं होगी, केवल उम्र के आधार पर वोट का अधिकार मिलेगा। क्योंकि भारत भारत नहीं था 1917 में, वो ब्रिटिश इंडिया था। तो ब्रिटेन के पार्लियामेंट में जो भी कानून पास होगा वो कानून आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों भारत में आ जाएगा। ये ब्राह्मणों ने सोचा और बाद में ऐसा हुआ। तो ब्राह्मणों ने जो सोचा था वो गलत नहीं सोचा था। प्रौढ़ मताधिकार भारत में लागू हो गया। लागू होने के बाद एक बहुत बड़ी परिस्थिति, कॉन्ट्रेडिक्टरी परिस्थिति डेवलप हो गई कि ब्राह्मणों की संख्या 3.5% और 3.5% जो ब्राह्मण है वो ब्राह्मण अगर ईमानदारी से भारत में चुनाव हो जाए तो ग्राम पंचायत का पंच नहीं चुनवा सकते, सरपंच बनाने का सवाल नहीं है। जो लोग देश में सरपंच नहीं बना सकते वो लोग देश की पंचायत का प्रधानमंत्री नॉमिनेट करने का काम आज के तारीख में कर रहे हैं। तो ये सारा चमत्कार प्रौढ़ मताधिकार के अधिकार की वजह से ब्राह्मणों के सामने एक संकट खड़ा हुआ, और वो संकट खड़ा होने के बाद ब्राह्मणों में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ। 1875 को दयानंद सरस्वती राजकोट के टंकारा गांव से चलकर बॉम्बे आए और बॉम्बे में उन्होंने आर्य समाज नाम का संगठन बनाया। उन्होंने हिंदू समाज नाम का संगठन नहीं बनाया, आर्य समाज नाम का संगठन बनाया। उसके बाद 1917 आता है, एडल फ्रेंचाइज का आंदोलन। उसके बाद 1922 को नासिक में गोदावरी नदी के किनारे पर बैठकर ब्राह्मणों ने निर्णय लिया कि हम हिंदू महासभा का निर्माण करेंगे, और 1922 को उन्होंने हिंदू महासभा की घोषणा की। 1875 और 1900 तक 25 साल हो गए, और 25 के बाद 22, 47 ईयर।
47 ईयर में ब्राह्मणों ने यू टर्न लिया। दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश के किताब में लिखा हुआ है कि पर्शियन भाषा बोलने वाले जो मुसलमान हैं, उन मुसलमानों ने हमें हिंदू कहा है। ये हिंदू हमें पर्शियन भाषा बोलने वाले मुसलमानों के द्वारा दी हुई गाली है और हमें ये स्वीकार नहीं है, हम इसे मंजूर नहीं करते। ये बात दयानंद सरस्वती ने 1875 के बाद लिखे हुए ग्रंथ में लिखी और उस समय दयानंद सरस्वती भारत में अकेले ब्राह्मणों के सबसे बड़े नेता थे। उसके बाद बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक दयानंद सरस्वती के पहले नहीं है। तो ब्राह्मणों के सबसे बड़े नेता, उन्होंने ये कहा था, उसका निर्णय ब्राह्मणों ने बदल दिया और जिस हिंदू को पर्शियन भाषा बोलने वाले मुसलमानों के द्वारा गाली कहा गया, उस शब्द को ब्राह्मणों ने स्वीकार किया। यह सारा चमत्कार प्रौढ़ मताधिकार के आंदोलन का था। अभी SC ST OBC को भारत में 1917 को प्रौढ़ मताधिकार नहीं मिला। 1919 को फर्स्ट इंडिया एक्ट पास हुआ, उसमें भी प्रौढ़ मताधिकार लागू नहीं हुआ। 1932 को राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें भी प्रौढ़ मताधिकार अंग्रेजों ने नहीं माना। 1935 को सेकेंड इंडिया एक्ट पास किया गया भारत के लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा, वहां भी प्रौढ़ मताधिकार स्वीकार नहीं किया गया। मगर ब्राह्मणों को यह अंदेशा था कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों लागू होगा और 26 जनवरी 1950 को यह लागू हो गया। क्योंकि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में बाबा साहब आम्बेडकर इसकी लड़ाई लड़ रहे थे, गांधी जी इसके विरोध में थे। RSS ने रेजोल्यूशन पास किया था कि प्रौढ़ मताधिकार भारत में लागू ना किया जाए। तो ये सारी बातें बहुत अहम है हम सब लोगों के लिए, और खास तौर पर जो ब्राह्मण नहीं है, जो क्षत्रिय नहीं है, जो वैश्य नहीं है, ये 3 वर्ण के लोग नहीं है, उसको छोड़कर नॉर्थ इंडिया में कायस्थ लोग हैं, उसके नीचे उत्तर प्रदेश में जाट लोग हैं, महाराष्ट्र में मराठा है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में रेड्डी है, तेलंगाना में कापू है, कम्मा है। ये जो जातियां हैं जो मंडल कमीशन में अंदर शामिल नहीं है, एक्सक्लूडेड मंडल है, मगर वर्णा सिस्टम में ये लोग शूद्र है। मैं शूद्र नहीं बना रहा हूं उनको। ब्राह्मण धर्मशास्त्र के अनुसार अगर हम ये देखें तो छत्रपति शिवाजी महाराज को ब्राह्मणों ने उनका राज्याभिषेक करने से इनकार किया। ये बात सिद्ध करती है कि महाराष्ट्र में मराठा और कुणबी लोगों को भी वो लोग इस लायक नहीं मानते थे और शूद्र मानते थे। इससे आप सारे देश के लिए अंदाजा लगा सकते हो। इससे बात समझने के लिए मैं आपको बता रहा हूं। और इसलिए उसके बाद 1922 को उन्होंने हिंदू महासभा की स्थापना की। जिन्होंने हिंदू महासभा की स्थापना की उनमें से कुछ लोग 1925 को अलग हुए और उन्होंने RSS की स्थापना की। हिंदू महासभा स्थापना करने वाले लोग ही कुछ लोग थे जो अलग होकर उन्होंने RSS की 1925 को स्थापना की। ये बहुत गंभीरता पूर्वक सोचने वाली बात है। दूसरी एक अहम बात मैं आपको जानकारी के लिए बता रहा हूं, क्योंकि जानकारी वो डाटा होता है जिसके आधार पर आपको विश्लेषण करना जरूरी है।
1885 को चटर्जी, मुखर्जी, बनर्जी, गोखले, तिलक, आगरकर, इन ब्राह्मणों ने कांग्रेस संगठन बनाया। और इस संगठन में जो रानडे थे, हाई कोर्ट के जज रिटायर्ड थे, उन्होंने ज्योतिराव फुले को कांग्रेस में लाने की कोशिश की। उन्होंने रानडे को कहा, यह राष्ट्रीय सभा नहीं है कांग्रेस, ये भट्ट सभा है, ये ब्राह्मण सभा है, मैं इसमें शामिल होने के लिए तैयार नहीं हूं। ये बात ज्योतिराव फुले ने लिख कर रखी। रिकॉर्डेड बातें मैं आप लोगों को बता रहा हूं, काल्पनिक बातें नहीं बता रहा हूं। तो उन्होंने कांग्रेस में जाने से इनकार कर दिया। तो 1875 को आर्य समाज की स्थापना हुई, 1875 को आर्य समाज, 1885 को कांग्रेस, 1922 को हिंदू महासभा, 1925 को आरएसएस, 1925 को भारत की कम्युनिस्ट पार्टी, सारे संगठन ब्राह्मणों ने बनाए। सारे के सारे संगठन ब्राह्मणों के द्वारा बनाए हुए। उसके बाद उन लोगों ने हिंदू राष्ट्र बनाने का संकल्प किया, योजना बनाई, और इस योजना में सबसे बड़ा लक्ष्य रखा कि ये जो ब्राह्मण धर्म शास्त्र के अनुसार जिनको शूद्र बनाया गया है, इन शूद्रों को हिंदू बनाकर, ब्राह्मण इस बात को जानते थे कि शूद्र हिंदू नहीं है। ये ध्यान रखो, बहुत फंडामेंटल बात बता रहा हूं। ब्राह्मण इस बात को जानते थे कि वर्णा सिस्टम में जो शूद्र है वो हिंदू नहीं है। ब्राह्मण धर्म शास्त्र में ये सारी बातें लिखी हुई है, हिंदू है नहीं। अगर वो हिंदू होते तो फिर ब्राह्मणों को इनको हिंदू बनाने के लिए अभियान चलाने की जरूरत नहीं थी। तो ब्राह्मण जानते थे हिंदू नहीं है, तो इसलिए इनकी संख्या ज्यादा थी, बहुसंख्य लोग थे, तो इनको हिंदू बनाने का अभियान शुरू किया। और इनको हिंदू बनाने का अभियान चलाने के लिए ही 1922 को हिंदू महासभा की स्थापना की। स्थापना करने वाले सारे के सारे ब्राह्मण, जिनको वो हिंदू बनाना चाहते थे, उसमें एक भी शूद्र बनाने में शामिल नहीं था। ये महाराष्ट्र में जो मराठा लोग हैं, ब्राह्मण धर्म शास्त्र के अनुसार शूद्र है। खुद छत्रपति शिवाजी महाराज को ब्राह्मणों ने शूद्र घोषित किया, शूद्र कहा, और राज्याभिषेक करने के लिए इनकार कर दिया कि शूद्र को राजा बनने का अधिकार नहीं है। ये तो छत्रपति शिवाजी महाराज के समय की बात है। आप लोगों को थोड़ा सा याद दिला दूं, जब राजीव गांधी की हत्या हुई तो वो कांग्रेस के प्राइम मिनिस्टर भी थे और कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी थे, तो दोनों पद खाली हो गए। और नरसिंह राव रिटायर्ड हो गए थे। तो कांग्रेस के जो होशियार लोग थे, उन लोगों ने प्लान बनाया कि नरसिंह राव तो रिटायर्ड हो गए हैं, इनको टेम्पररी कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बना देते हैं। वो साउथ इंडिया का काला ब्राह्मण था। काला ब्राह्मण गोरे ब्राह्मण से ज्यादा खतरनाक होता है। उसको टेम्पररी बनाया। ये टेम्पररी बनाने में संभवतः शरद पवार उस समय अपोजिशन पार्टी में, कांग्रेस पार्टी में सबसे स्ट्रांग नेता माने जाते थे, और उनको अध्यक्ष बनाने में शरद पवार का भी रोल था। तो शरद पवार ने प्रधानमंत्री पद के लिए राजीव गांधी की हत्या होने के बाद एप्लीकेशन किया कि मैं भी प्रधानमंत्री बनना चाहता हूं। तो कांग्रेस के तमाम लोगों को लगा कि शरद पवार का कांग्रेस में मुकाबला करना संभव नहीं है, शरद पवार के विरोध में चुनाव नहीं जीता जा सकता। तो नरसिंह राव जो रिटायर हो गए थे, उनको टेम्पररी कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बनाया गया था। उन्होंने केरला के करुणाकरण को बुलाया और बुलाकर करुणाकरण को कहा कि शरद पवार को समझाओ
कि वो प्रधानमंत्री पद के लिए एप्लीकेशन ना करें और जो किया है विड्रॉ कर दे। तो शरद पवार जी नहीं माना तो नरसिंह राव ने करुणाकरण को कहा कि ये बयान दे दो कि अगर शरद पवार नहीं मानते तो उनको प्राइमरी मेंबरशिप से कांग्रेस से निकाल दिया जाएगा। कांग्रेस पार्टी ब्राह्मणों के लिए बनाई हुई है भाई। शरद पवार जिस समूची कम्युनिटी से आते हैं मराठा, वो ब्राह्मण धर्म शास्त्र के अनुसार शूद्र है, उसके लिए थोड़ी कांग्रेस पार्टी बनाई है। तो शरद पवार को जब धमकी दी गई तो शरद पवार ने अपना एप्लीकेशन विड्रॉ किया। राहुल पता है ना तुमको, है? क्योंकि तुम्हारे इलाके के में शरद पवार तुम्हारे इलाके का है, तुमको मालूम होना चाहिए, तुम्हारे जिले का है। पवार साहब, आपने पाटिल साहब, आपको भी पता है ना। मैं ये केवल शिवाजी महाराज को ही ब्राह्मणों ने शूद्र नहीं माना, पवार को भी एक ज्यादा पुरानी बात नहीं है। और पवार को भी उन्होंने प्रधानमंत्री बनने से रोका, बनने नहीं दिया। ये हमारे सामने की बात है, उदाहरण के लिए बता रहा हूं ताकि आपको पता चले कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो वर्णा सिस्टम में शूद्र है मगर मंडल कमीशन में ओबीसी नहीं है। जैसे आपके आंध्र प्रदेश के रेड्डी ले लो, ये रेड्डी भी वर्णा सिस्टम में शूद्र है। एक जो कम्मा है एनटी रामाराव की जाति है, ये भी शूद्रा है। हम नहीं बना रहे, वो है ब्राह्मण धर्म शास्त्र के अनुसार। ब्राह्मणों ने योजना बनाकर कौन से जाति को कौन से राज्य में सत्ता में हिस्सेदार बनाकर राज्य की सत्ता उसको दे दिया जाए और उसकी मदद से केंद्र की सत्ता पर ब्राह्मणों के द्वारा कब्जा किया जाए, ये सारा प्लान बनाकर उन्होंने किया। मैं आपको जो समझाना चाह रहा हूं कि 1922 को जब इन्होंने हिंदू महासभा बनाई तो ये सारे लोग थे जिनको उन्होंने हिंदू बनाने का अभियान शुरू किया। हिंदू बनाने का अभियान शुरू किया, इसका अर्थ ये ब्राह्मण भी जानते थे हिंदू नहीं है, तो उन्होंने उनको हिंदू बनाने का अभियान शुरू किया। एक समस्या समझने की जरूरत है। ब्राह्मण धर्म शास्त्र के अनुसार ब्राह्मण धर्म का प्रचार करके किसी को भी सदस्य नहीं बनाया जा सकता। अगर कोई जैन बनना चाहता है तो बन सकता है, कोई बुद्धिस्ट बनना चाहता है तो बन सकता है, कोई मुस्लिम बनना चाहता है तो बन सकता है, कोई क्रिश्चियन बनना चाहता है तो बन सकता है, कोई लिंगायत बनना चाहता है तो बन सकता है, कोई सिख बनना चाहता है तो बन सकता है, क्योंकि ये सारे इंसान बराबर है, इस सिद्धांत को मानते हैं। ब्राह्मण धर्म जो है ये सारे इंसान बराबर है, ये सिद्धांत को नहीं मानते। इसलिए प्रचार के द्वारा संख्या नहीं बढ़ाई जा सकती। दूसरा है पैदा करके संख्या बढ़ाई जाए तो ब्राह्मणों के घरों में जाओ, एक या दो, मुश्किल से दो, ब्राह्मण के घर में मुश्किल से 2 बच्चे होते। और इसी वजह से मरने के कुछ दिन पहले अशोक सिंघल ने ब्राह्मणों को सलाह दिया, अरे कम से कम 4 तो पैदा करो भाई। ये मरने के पहले अशोक सिंघल ने सलाह दिया। एक माताजी थी, उसने सलाह दिया 6-6 पैदा करो। दूसरी एक माताजी थी, उसने कहा 10-10 पैदा करो। अब दोनों माताओं को पैदा करने का कोई अनुभव है नहीं, ना उनको पैदा करने का अनुभव है, ना बच्चों का पालन पोषण करने का अनुभव है, ना बच्चों को स्कूल में कैसे लेके जाया जाता है इसका अनुभव है, और स्कूल से बच्चों को बचाकर घर में कैसे लाना है ना इसका कोई अनुभव है। वो कहे 10-10 करो। अरे तो कहने को क्या लगता है भाई? तो मैं मौलिक बात आपको समझा रहा हूं। जब ब्राह्मणों ने अपनी संख्या बढ़ाकर, अपनी संख्या बढ़ानी होगी
फिर उन्होंने संख्या बढ़ाने के लिए एक नया तरीका ढूंढ के निकाला कि एससी एसटी ओबीसी और एक्सक्लूडेड मंडल के जो शूद्र है उनको कहा कि मुसलमान तुम्हारे दुश्मन है। मुसलमानों को उनको दुश्मन बताना शुरू कर दिया और एससी एसटी ओबीसी और एक्सक्लूडेड मंडल के जो लोग हैं उन लोगों को प्रतिक्रिया में हिंदू बनाया। पहली बार शिवसेना का अधिवेशन जब पुणे में हुआ तो शिवसेना ने, बाला साहब ठाकरे जिद्दा थे, शिवसेना ने एक एक्सपर्ट ब्राह्मण को अधिवेशन में भाषण करने के लिए बुलाया। उस वक्त ब्राह्मण का नाम था प्रोफेसर देशपांडे। देशपांडे ने शिवसेना के अधिवेशन में भाषण किया और कहा हिंदुओं की जागृति प्रतिक्रिया से होती है। विद्वान आदमी था देशपांडे। उसने कहा हिंदुओं की जागृति प्रतिक्रिया से होती है, और भी लंबा कुछ कहा, मगर वो सारा लंबा भाषण लोक सत्ता में छपकर नहीं आया, आधा सेंटेंस छपकर आया। हिंदुओं की जागृति प्रतिक्रिया से होती है, ये लोक सत्ता में छपकर आया, मैंने पढ़ा। तो मैंने कहा ये आधा सेंटेंस छापा भाई पत्रकार ने, पत्रकार भी ब्राह्मण था, आधा छापा, इसका मतलब उसने आधा छोड़ दिया। ऑब्जेक्शनेबल था, कानूनन ऑब्जेक्शनेबल था, इसलिए कि प्रतिक्रिया किससे होती? प्रतिक्रिया फसाद से होती है। तीसरा एक सेंटेंस है, फसाद मुसलमान के विरोध में करना होगा। ये सारी बातें शिवसेना के अधिवेशन में अंदर बोला होगा, बाहर में सारी बातें छापी नहीं जा सकती, क्योंकि इसमें कानूनन ऑब्जेक्शनेबल बातें हैं कि फसाद करना होगा तो प्रतिक्रिया होगी, फसाद मुसलमान के विरोध में करना होगा तो प्रतिक्रिया ज्यादा होगी। तो एससी एसटी ओबीसी कुनबी मराठा इन लोगों को अगर हिंदू बनाना है तो मुसलमानों के विरोध में प्रतिक्रिया करनी होगी, तो इनको हिंदू बनाया जा सकता। ब्राह्मण धर्म का प्रचार करके किसी को हिंदू नहीं बनाया जा सकता। तो तब से यह मामला शुरू हुआ। इसकी वजह है, इसका जो रूट कॉज है वो है एडल्ट फ्रेंचाइज, प्रौढ़ मताधिकार। जिन लोगों को 3000 साल तक, ब्राह्मणों सोचे, जिन लोगों को 3000 साल तक हमने जाहिल बनाकर रखने के लिए कोशिश की, बड़ा जतन किया, पूरी ताकत लगाकर कोशिश की, उन लोगों को एडल्ट फ्रेंचाइज, प्रौढ़ मताधिकार लागू होगा और उनको अधिकार मिल जाएगा कि देश का प्रधानमंत्री कौन होगा, ये चुनने का अधिकार उनको होगा। अब जब इनकी संख्या ज्यादा होगी तो स्वाभाविक रूप से संख्या के अनुपात में ये सारे के सारे लोग जो है ऐसा कर सकते हैं, ऐसा हो सकता है। ये खतरा सोचकर उन्होंने, ब्राह्मणों ने एक प्लान बनाया। प्लान क्या बनाया कि ब्राह्मणों ने प्लान बनाया इन सब लोगों को प्रतिक्रिया में हिंदू बनाना है, यानी मुसलमानों के विरोध में प्रतिक्रिया निर्माण करके हिंदू बनाना है। जितनी ज्यादा प्रतिक्रिया होगी, मान लो फसाद 24 घंटे हुआ तो उतनी प्रतिक्रिया होगी, फसाद 72 घंटे हुआ फिर उसकी प्रतिक्रिया होगी, फसाद 1 महीना चला फिर उतनी प्रतिक्रिया होगी। अलीगढ़ में 6 महीना फसाद चला, उससे ज्यादा फसाद का रिकॉर्ड नहीं है, मगर उत्तर प्रदेश में अलीगढ़ में एक फसाद का रिकॉर्ड जो है, कर्फ्यू जो है, 6 महीने तक चला। तो इस तरह से फसाद किया जाए और प्रतिक्रिया से हिंदू बनाया जाए, ये योजना ब्राह्मणों ने बनाई। क्योंकि जो एससी एसटी ओबीसी के लोग थे और एक्सक्लूडेड मंडल वाले जो शूद्र थे, वो तो हजारों सालों से जिनको जाहिल बना के रखा गया था, जाहिल बनाकर जिन लोगों को रखा गया था, उन लोगों को ये वोट का अधिकार मिला था।
तो इनकी ताकत थी, SC ST OBC एक्ट टू डेट मंडल की ताकत थी। तो उन्होंने कहा कि ये भारत के राज्य सत्ता के नियंत्रक हो सकते हैं। अगर इनको प्रतिक्रिया में हिंदू बनाया जाए तो ये इग्नोरेंस में हिंदू बनाए जा सकते हैं। अगर इनको इग्नोरेंस में हिंदू बनाया जाएगा तो इनका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। अगर इसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं तो इस्तेमाल करने वाला आदमी प्रधानमंत्री होगा। जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री हो गया। पहला ब्राह्मण जो है वो देश का प्रधानमंत्री हो गया और ब्राह्मण इसी के आधार पर प्रधानमंत्री होते रहे। और जब तक ब्राह्मण प्रधानमंत्री रहे उन्होंने देश को ब्राह्मण राज में रूपांतरित करने की पूरी कोशिश की और इसमें उन्होंने कामयाबी हासिल की। आज के तारीख में भारत ब्राह्मण नियंत्रित राष्ट्र है। 2009 में 375 सीटों पर ब्राह्मणों के पार्टी का कब्जा था। 2014 में 411 सीटों पर लोकसभा में ब्राह्मण पार्टी का कब्जा था। 2019 में 450 सीटों पर ब्राह्मणों के पार्टी का कब्जा हो गया। कार्यपालिका में IAS IPS IRS अधिकारियों में 79.2% कब्जा हो गया। कब्जा हो नहीं गया, कर दिया गया। न्यायपालिका में 97% कब्जा कर दिया। और मीडिया जो 4 प्रकार का है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, ट्रेडिशनल मीडिया, वोकल मीडिया, चारों मीडिया पर कब्जा कर दिया। लोकतंत्र के चारों पिलर पर ब्राह्मणों ने कब्जा कर लिया और देश के सारी व्यवस्था पर ब्राह्मणों ने कब्जा करके देश को ब्राह्मणों का गुलाम राष्ट्र बना दिया गया। ये करने में एक बड़ी वजह, बहुत सारे कारण हैं, एक कारण की वजह से रिजल्ट नहीं आया। काशीराम जी कहा करते थे ऐसा करने में अल्पसंख्य लोगों को राज्य सत्ता पर कब्जा करने के लिए 3 बड़े कारण थे। काशीराम जी ने अपने किताब में लिखा, मनी, माफिया एंड मीडिया। सारी रिकॉर्डेड बातें हैं, उनका जो विश्लेषण है उसमें कहा मनी यानी पैसे का इस्तेमाल, काले धन का इस्तेमाल, माफिया यानी गुंडों लोगों का इस्तेमाल, ये कांग्रेस ने शुरुआत की। नंबर 3 मीडिया। मीडिया का कानून जवाहरलाल नेहरू ने बनाया, उनको जैसा चाहिए वैसा बनाया। और मीडिया पर आज के तारीख में जवाहरलाल नेहरू ने जो कानून बनाया उसकी वजह से उनका कब्जा हो गया। जो बहुसंख्य लोग हैं वो मीडिया चला नहीं पाए, वो कानून की वजह से नहीं बना पाए। मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही थी। नासिक में गोदावरी नाम का एक पेपर चलाया जाता है मराठी में, और वो पेपर चलाने वाला आदमी ब्राह्मण था। उसके साथ में एक बार बैठ के चर्चा कर रहा था मीडिया के बारे में, तो उन्होंने मुझे बताया कि मैंने सुप्रीम कोर्ट में एक केस दायर किया था मीडिया के संबंध में। मैंने पूछा क्या केस थी? कहा कि मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया के विरोध में केस दायर किया। क्या केस थी? कहा कि 64 पेज का पेपर टाइम्स ऑफ इंडिया का वो 2 रुपए में देता है। तो मैंने उसको अरे कैसे कैसे दे सकता है? कहा कि वो जो 64 पेज का पेपर है उसको छपाने के लिए 25 रुपए खर्चा आता है, उसका छपाई का खर्चा 25 आता है उसने कहा, और पेपर 2 रुपए में बेचता है। मैंने कहा ऐसे कैसे हो सकता है? कहा कि यही तो केस लेकर मैं गया था सुप्रीम कोर्ट। ब्राह्मण बोल रहा था कि यही केस में लेकर गया था सुप्रीम कोर्ट में। मैंने कहा क्या हुआ? मैंने कहा मेरा केस यह था कि पेपर को छपाई का जितना खर्चा आएगा उतनी पेपर की कीमत पेपर प्रिंट करने वालों को रखनी होगी। ये 25 रुपया अगर टाइम्स ऑफ इंडिया को छपाने का खर्चा आता है तो उसको 25 रुपए में बेचना होगा। मैंने कहा आपका ये करने के पीछे क्या मकसद था? कहा कि मेरा मकसद ये था कि जब 25 रुपए का पेपर वो करेगा तो कोई पेपर लेने वाला नहीं है, सर्कुलेशन के आधार पर पेपर को विज्ञापन मिलेगा। जब ज्यादा सर्कुलेशन नहीं होगा, ज्यादा विज्ञापन नहीं मिलेगा, ये पेपर ज्यादा नहीं चल पाएगा, दूसरे लोगों को विज्ञापन मिलना शुरू हो जाएगा।
देश के विरोध में फैसला दे दिया सुप्रीम कोर्ट ने। कैसा दे दिया कि हाँ कानून ही ऐसे बनाया। कानून का सहारा लेकर उन्होंने मुझे ये फैसला दे दिया कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, वो अपने पेपर की कीमत 2 रुपया रख सकते हैं। तो मैंने कहा 25 रुपया छपाई का करने के बाद वो 2 रुपये में पेपर कैसे बेचता था? कहा एक दिन के एक पेपर के 1 करोड़ से ज्यादा विज्ञापन उसको मिलता था। एक दिन के एक पेपर में 1 करोड़ रुपए से ज्यादा विज्ञापन उसको मिलता था। इतने सारे पेपर छापता था, वो सारे पेपर में विज्ञापन होते थे और 10-15 पेज में खबरें होती थी, आर्टिकल होते थे और सारा धंधा करता था। तो मैं एग्जाम्पल के लिए आपको बता रहा हूं कि जवाहरलाल नेहरू ने जो प्रेस एंड पब्लिकेशन एक्ट बनाया, कानून बनाया, वो कानून उन्होंने मीडिया पर अपने लोगों का कब्जा होना चाहिए इसके लिए किया। आज सारा प्रिंट मीडिया उनके कब्जे में। दूसरा कोई आदमी अखबार चलाने लायक नहीं है, क्योंकि विज्ञापन के बगैर ना चैनल आप चला सकते हो ना प्रिंट मीडिया आप चला सकते हो। तो ये सारा का सारा मामला उन्होंने कब्जा किया। तो लोकतंत्र के चारों पिलर पर आज ब्राह्मणों का कब्जा हो गया, और ब्राह्मणों का कब्जा हो गया ये लोगों को वामसेव के द्वारा मालूम हुआ। किसी ने ये बात नहीं बताई भारत में। अभी मुझे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से एक प्रोफेसर का टेलीफोन आया कल कि आप हमें ये सारा भारत में जो चल रहा है वो सारा फैक्ट जो है हमें लिख करके भेजो। मैं काहे के लिए? नहीं, ये बातें दुनिया को मालूम होनी चाहिए कि ये भारत में क्या हो रहा है। मैंने कहा ठीक है। तो सोशल मीडिया में मैंने कहा हम तो लिखे रहे हैं। कहा कि ठीक है, सोशल मीडिया में आप लिख रहे हैं, बोल रहे हैं, मगर आप इसको इंग्लिश में बनाकर भेजिए। तो मैंने उनको वादा किया कि 2-3 दिन में मैं ये सारा फैक्ट, सारा डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के आधार पर मैं आपको बताऊंगा। ये सारी दुनिया को मालूम होना चाहिए। और ये सारी बातें कांग्रेस ने भारत में कानून और संविधान के विरोध में जाकर की। ये सारी की सारी बातें की। अब ये कब्जा करने के लिए एक हथियार उन्होंने, ये कब्जा ना हो, ब्राह्मणों का कब्जा ना हो, इसके लिए छत्रपति शाहू महाराज सतर्क थे। ब्राह्मणों को मालूम हो गया कि छत्रपति शाहू महाराज नेशनल लेवल की पार्टी बनाने वाले हैं। जैसे उनको मालूम हो गया कि छत्रपति शाहू महाराज नेशनल लेवल की पार्टी बनाने वाले हैं, षड्यंत्र करते छत्रपति शाहू महाराज को जहर देकर ब्राह्मणों ने मार दिया। ऐसा गुप्त रिपोर्ट अंग्रेजों ने लंदन में लिखित रूप से भेजा। वो गुप्त रिपोर्ट हम लोगों ने ढूंढ के निकाला है। वो रिपोर्ट की कॉपी हमारे पास है। बाबा साहब अंबेडकर ने ये ब्राह्मणों का कब्जा होने वाला है सारा का सारा, पहले वो जानते थे। तो बाबा साहब अंबेडकर ने पूरी ताकत लगाकर कि अनुसूचित जाति और जनजाति के जो लोग हैं उन लोगों को सेपरेट इलेक्टोरेट मिलना चाहिए, और सेपरेट इलेक्टोरेट उनके संख्या के अनुपात में मिलना चाहिए। अगर मिल जाता है तो उस अनुपात में ब्राह्मणों की ताकत और ब्राह्मणों की सत्ता कमजोर हो जाएगी। 22.5% SC और ST के लोग अगर सेपरेट इलेक्टोरेट में चुनाव जीतते हैं तो फिर ब्राह्मणों की सत्ता पर कंट्रोल और कब्जा मुश्किल हो जाएगा। गांधी ने इसके विरोध में षड्यंत्र करके ये सारा का सारा कब्जा करने के लिए बाबा साहब अंबेडकर ने जो सेपरेट इलेक्टोरेट हासिल कर लिया था वो उपवास करके उसे समाप्त कर दिया। फिर बाबा साहब अंबेडकर ने दोबारा कोशिश की और अंग्रेजों को कहा कि ये तो लोकतंत्र में रियल रिप्रेजेंटेशन का अधिकार मिलना चाहिए, इसके लिए था। और गांधी ने जबरदस्ती से उपवास करके ऐसा किया। तो अंग्रेजों ने स्वीकार किया कि हम भारत छोड़ने के पहले आपको इस सेपरेट इलेक्टोरेट का अधिकार बहाल करके चले जाएंगे, आपको भी अधिकार देके जाएंगे। जब यह बात व्यवहार में आने की सूरत पैदा होने लगी
तो गांधी और नेहरू ने प्लान बनाकर माउंटबेटन के सामने प्रस्ताव रखा कि हम भारत के टुकड़े करने की योजना को स्वीकार कर सकते हैं, हमारी एक शर्त है, डॉक्टर अंबेडकर के लिए आजाद भारत में सेपरेट एलोकेटेड ना दिया जाए। इस बात को गांधी नेहरू ने स्वीकार कर लिया। माउंटबेटन की बात को, जो उनका भारत के टुकड़े करने का प्रस्ताव था, स्वीकार किया। इसके मेरे पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है और उस पर मैं बरसों से उसके डॉक्यूमेंट इकट्ठा कर रहा हूं बहुत सारे। वो आने वाले समय में वो किताब पब्लिश होगी। मैं ये सारा हिस्टोरिकल डाटा आप लोगों को इसलिए बता रहा हूं कि जैसे काशीराम जी ने कहा, मनी माफिया और मीडिया, पैसे का इस्तेमाल किया, माफिया का इस्तेमाल किया, मीडिया का इस्तेमाल किया। मैं अपने विश्लेषण में आपको बताना चाहता हूं, मनी माफिया एंड मीडिया के अलावा एससी एसटी ओबीसी का वोट प्रभाव शून्य करने के लिए हिंदू मुसलमान का ध्रुवीकरण करने का षड्यंत्र किया। भारत में या तो हिंदू है या तो मुसलमान है, और तीसरा कोई है नहीं, कोई तीसरा एलिमेंट नहीं है। इसको रोकने का काम 1848 को ज्योतिराव फुले के द्वारा शुरू हुआ। बाद में शाहू महाराज में इसने रोकने की कोशिश की, बाद में बाबा साहब आंबेडकर ने इसको रोकने की कोशिश की, और सबसे ज्यादा शक्तिशाली तरीके से, बहुत होशियारी से बाबा साहब आंबेडकर ने इसको रोकने की कोशिश की। आजाद भारत में जो संविधान लागू हुआ, संविधान लागू करवाने में दो बड़े आदमी का बहुत बड़ा रोल है, ऐसा मैं मानता हूं, क्योंकि ये दो बड़े लोगों ने इस बात का ऐलान किया था कि अंग्रेज भारत छोड़कर जाने के पहले संविधान निर्माण कर ले। ये दो लोग थे, बैरिस्टर मोहम्मद अली जीना और डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर। इन्होंने ऐलान किया था कि अंग्रेजों को भारत छोड़कर जाने के पहले भारत में संविधान निर्माण करना चाहिए, नहीं तो ये लोग आजादी मिलने के बाद गांधी और नेहरू भारत में मनुस्मृति का कानून लागू कर देंगे। अगर अंग्रेज के निगरानी नियंत्रण में संविधान लागू हो गया तो फिर इन लोगों को मनुस्मृति लागू करने संभव नहीं होगा। तो ये कोशिशें इन सारी बातों को सिद्ध करती है। इतनी मजबूत कोशिश, इतनी स्ट्रांग कोशिश, इतनी शक्तिशाली कोशिश, आज हिंदू राष्ट्र निर्माण करने में अगर सबसे बड़ा अवरोध अगर कोई है तो संविधान है। मगर ब्राह्मणों ने ब्राह्मण राष्ट्र, ब्राह्मणों का कब्जा किया हुआ ब्राह्मणों का राष्ट्र उन्होंने निर्माण कर लिया, और इस पर पर्दा डालने के लिए हिंदू राष्ट्र का प्रचार कर रहे हैं, ताकि जो एससी एसटी ओबीसी और इंक्लूडेड एक्सक्लूडेड मराठा हो, रेडियो हो, या दूसरी और बहुत सारी मध्यम जातियां हो जो वर्ण सिस्टम में शूद्र जातियां है, इन लोगों को या इनका हिंदू मुसलमान के नाम पर ध्रुवीकरण करने से इनके भी सारे के सारे अधिकार खत्म हो रहे हैं। तो मैं ऐसा मानता हूं और इसे बहुत बारीकी से जानता हूं, इसे बारीकी से समझता हूं, और जो हमारे पुरखों ने ब्राह्मण नियंत्रित राष्ट्र निर्माण करने की जो प्रयास हो रहा है उसको रोकने के लिए क्या किया जाना चाहिए, पूरी ताकत से वो उन्होंने जो कुछ भी किया उसमें एससी एसटी ओबीसी के लोगों का ये जो पहचान है, एससी की पहचान बाबा साहब अम्बेडकर ने 1935 में दी। एससी की पहचान हिंदू बनने के लिए सबसे बड़ा अवरोध है, एसटी की पहचान हिंदू बनने के लिए अवरोध है, ओबीसी की पहचान हिंदू बनने के लिए सबसे बड़ा अवरोध है। परिवर्तन का एक मौलिक सिद्धांत मैं आपको समझाता हूं, जो बामसेफ के तमाम कार्यकर्ताओं को, और बामसेफ जब फील्ड में आप काम करते हो उस दौरान ध्यान रखने की बात है, जो बहुत फंडामेंटल है, उसे समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। परिवर्तन किसका होता है?
परिवर्तन का जो सिद्धांत है वो समझाने के लिए। जो इग्नोरेंस में गलत काम करता है उसका परिवर्तन होता है। मान लो ब्राह्मणों का धर्म एससी एसटी ओबीसी ने स्वीकार कर लिया, उसके बाप का धर्म नहीं, उसके दादा का धर्म नहीं, उसके लकड़ दादा का धर्म नहीं, उसके बाप दादा लकड़ दादा को गुलाम बनाने वाला धर्म है। तो इसका मतलब है अगर ये आज स्वीकार कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि ये इग्नोरेंस में स्वीकार कर रहा है। अगर वो इग्नोरेंस में स्वीकार कर रहा है तो उसमें परिवर्तन संभव है। समझ लो, बहुत फंडामेंटल बात आपको बता रहा हूं। आरएसएस में 10-10, 15-15 साल रहे हुए जो लोग हैं ना एससी एसटी ओबीसी के, तो आरएसएस के लोगों को भी डर लगता है कि ये आदमी वामन मेश्राम का भाषण सुनने के लिए नहीं जाना चाहिए। राजस्थान में, गुजरात में जब मेरे कार्यक्रम होते थे तो वो लोग उनको कहते थे, अरे वामन मेश्राम का कार्यक्रम हो रहा है, आप उधर मत जाओ। मगर मनोविज्ञान का एक सिद्धांत है, सिगमंड फ्राइड दुनिया का सबसे बड़ा मनोवैज्ञानिक था। वो और उसकी बीवी गार्डन में घूमने के लिए जा रहे थे, उदाहरण के लिए बता रहा हूं मनोविज्ञान। तो उसका बेटा उसके मां की उंगली पकड़ते हुए जा रहा था और दोनों साइंटिस्ट थे, चर्चा करते हुए जा रहे थे। गार्डन के दरवाजे के पास आए, वहां फव्वारा था। तो सिगमंड फ्राइड के बीवी ने अपने बच्चे को कहा, ये फव्वारे के पास मत जाना। तो दोनों के दोनों साइंटिस्ट थे, आपस में चर्चा में मग्न थे। चर्चा करते 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 बड़ी गार्डन थी, वो गार्डन के लास्ट में जो वहां बैठने की जगह थी वहां बैठ गए। बैठने के बाद सिगमंड फ्राइड को याद आया, अरे बच्चा कहां है। तो सिगमंड फ्राइड ने उसके बीवी को पूछा, क्या तुमने बच्चे को ऐसा कहा था क्या कि यहां मत जाओ वहां मत जाओ। कहा था। ये क्या कहा था? ये फव्वारे के पास मत जाओ। जाओ, वो फव्वारे के पास ही होगा। तो वो फव्वारे के पास गई तो बच्चे को देखा फव्वारा देख रहा है। तो मनोविज्ञान है, यहां मत जाओ वहां मत जाओ अगर कहो तो वो आदमी को लगता है वहां मत जाओ, साला कुछ ना कुछ तो होगा, एक बार जाके आता हूं। आरएसएस के लोगों को मालूम है, वामन मेश्राम का एक बार सुन लिया, पोलियो का डोज 10 साल में उतर जाएगा। वामन मेश्राम का डोज मरने के बाद उसके खानदान में भी रहता है। वो तो मर जाएगा मगर उसके बेटे को दीक्षा देकर जाता है और मरने के पहले हमको खबर करता है कि मैं अगली पीढ़ी को अभी आपके साथ जोड़ रहा हूं। से बहुत सारे उदाहरण हैं हमारे पास। राजस्थान में ऐसे आरएसएस के होल टाइमर लोगों को उन्होंने कैसे रोका, इसके सबूत हमारे पास है। गुजरात में रोका, कैसे सबूत हमारे पास है। वो आरएसएस के लोगों को भी क्यों डर लगता है? क्योंकि इन लोगों को हमने इग्नोरेंस में गधा बनाया, इनको इग्नोरेंस में गधा बनाया। और वामन मेश्राम के बाद जाएगा, जागृत हो जाएगा, बदल हो जाएगा। तो इग्नोरेंस में अगर आदमी कोई गलत काम करता है तो परिवर्तन संभव है। परिवर्तन के सिद्धांत को समझो। परिवर्तन कहीं भी नहीं होता। कोई आदमी जानबूझकर, विचार पूर्वक, सोच समझकर अगर कोई काम कर रहा है उसमें परिवर्तन होगा। कैसे होगा? बिल्कुल नहीं होगा। जो आदमी जानबूझकर, विचार पूर्वक, योजनाबद्ध तरीके से काम करेगा उसके अंदर परिवर्तन होने वाला नहीं है। तो हम जो परिवर्तन करने वाले लोग हैं, और मैं जो इतिहास आप लोगों को बता रहा हूं, हजारों साल का झगड़ा इस देश में ब्राह्मणों का और हमारी लड़ाई हजारों साल से है। ब्राह्मण हिस्टोरियन इतिहास लिखता है, तो इतिहास में क्या लिखता है? देखो इतिहास कैसा लिखता है ब्राह्मण हिस्टोरियन, कि भारत की सबसे बड़ी समस्या हिंदू मुसलमान की समस्या है। क्यों? एससी एसटी ओबीसी नहीं है, है नहीं। मुस्लिम लोगों का आगमन भारत में होने के पहले, चलो ठीक है तुम्हारी बात मान लेते हैं, हिंदू मुसलमान की समस्या है। मुस्लिम लोगों के आगमन के पहले
जब मुस्लिम भारत में थे ही नहीं, आगमन ही नहीं हुआ था। आगमन होने के बाद हिंदू मुसलमान की समस्या सबसे बड़ी समस्या हो गई। उनके आगमन के पहले किसकी समस्या थी? जब मुस्लिम भारत में थे ही नहीं, फिर किसकी समस्या थी? फिर तो हिंदू मुस्लिम की समस्या नहीं थी। फिर जिसकी समस्या थी, जिन लोगों की समस्या थी ब्राह्मणों के साथ में, वो समस्या खत्म हो गई, आज भी जीवित है। वो जीवित समस्याओं से ब्राह्मण लड़ नहीं सकता। क्या ब्राह्मण एससी एसटी ओबीसी के साथ लड़ सकता है? उनके पास बहुत ज्यादा ताकत है, ताकत के हिसाब से लड़ सकता है। राजसत्ता उनकी है, लड़ सकता है, लड़ता नहीं है। लड़ सकता है, लड़ता नहीं। क्यों? क्योंकि उनका जो सिद्धांत है हिंदुओं का ध्रुवीकरण करने का, अगर वो एससी एसटी ओबीसी से लड़ेगा तो फिर तो हिंदू वर्सेस हिंदू लड़ाई शुरू हो जाएगी। पाटिल साहब समझ में आ रहा है? गधे नहीं है ना ब्राह्मण लोग, ब्राह्मण लोग गधे तो है नहीं ना। अगर वो हमसे लड़ने लायक है, ताकत है, मगर हमसे नहीं लड़ता। क्यों नहीं लड़ता? क्योंकि फिर हिंदू वर्सेस हिंदू की लड़ाई शुरू हो जाती है और रणनीति गलत हो जाती है, रणनीतिक दावपेच गलत हो जाता है। ये दावपेच में ही ब्राह्मण असफल हो जाता है। इसलिए वो योजना बनाता है कि मामला हिंदू मुसलमान का होना चाहिए और दूसरा कोई भी नहीं होना चाहिए। भारत में केवल या तो हिंदू है या तो मुस्लिम है, बाकी कोई है ही नहीं। और ध्रुवीकरण का कांग्रेस को फायदा होता है, ध्रुवीकरण का बीजेपी को फायदा होता है, ध्रुवीकरण का कम्युनिस्टों को फायदा होता है, ध्रुवीकरण का मार्क्सवादी कम्युनिस्ट को फायदा होता है, ध्रुवीकरण का तृणमूल कांग्रेस को फायदा होता है। जितने ब्राह्मणों के दल है सभी लोगों को ध्रुवीकरण का फायदा होता है। क्योंकि जब कोई हिंदू होता है तो हिंदू का नेता ब्राह्मण होता है, जब एससी होता है तो एससी का नेता एससी होता है, एसटी का नेता एसटी होता है, ओबीसी का नेता ओबीसी होता है। जब एससी एसटी ओबीसी हिंदू होता है तो हिंदू का नेता ब्राह्मण होता है। समझ रहे हो ना? इसलिए मैं ऐसा मानता हूं, भारत हिंदू राष्ट्र बन सकता है, ब्राह्मण राष्ट्र तो बन चुका है। अगर ब्राह्मण एससी एसटी ओबीसी को हिंदू कहते हैं कि ये हिंदू है, तो ब्राह्मणों का, जिन ब्राह्मणों ने ब्राह्मण राष्ट्र बना लिया और ब्राह्मणों का गुलाम राष्ट्र भारत को बना लिया, वो ब्राह्मण अगर एससी एसटी ओबीसी को हिंदू कहते हैं, हिंदू मानते हैं, तो क्या एससी एसटी ओबीसी का भारत बनाना चाहते हैं? हाँ भाई, समझ में आ रहा पाटिल साहब? अगर वो हिंदू राष्ट्र निर्माण करना चाहते हैं और वो एससी एसटी ओबीसी को हिंदू कहते हैं, तो क्या जिन्होंने ब्राह्मण राष्ट्र बना लिया, ब्राह्मणों का कब्जा कर लिया, ब्राह्मणों का भारत को गुलाम बना दिया, वो ब्राह्मण क्या एससी एसटी ओबीसी का भारत बनाना चाहते हैं? ऐसा तो नहीं बनाना चाहिए, गधे तो है नहीं वो। तो वो एससी एसटी ओबीसी का राष्ट्र नहीं बनाना चाहते हैं। तो फिर भी मैं एक लॉजिकल बात समझाने के लिए आपको बताना चाहता हूं कि ये हिंदू राष्ट्र बनाने के पीछे या इसका अभियान चलाने के पीछे या इसका प्रचार करने के पीछे एक मकसद है। वो मकसद है ब्राह्मणों ने भारत पर कब्जा कर लिया है, इसके ऊपर लोगों का ध्यान नहीं जाना चाहिए, इसके ऊपर ध्यान हटना चाहिए, दूसरी तरफ जाना चाहिए। और एससी एसटी ओबीसी के जो लोग गधे बनाए जा चुके हैं, जिनको मूर्ख बनाया जा चुका है, जिनको हिंदू बनाया जा चुका है अर्थात मूर्ख बनाया जा चुका है, गधा बनाया जा चुका है, गुलाम बनाया जा चुका है, उनका राष्ट्र नहीं बनाया जा सकता, उनका राष्ट्र बनाया नहीं जा सकता। मगर उनके अंदर ऐसी भावना पैदा की जा सकती है, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। तो उनको क्या लगेगा? गधों को, एससी एसटी ओबीसी के जिन गधों को हिंदू बनाया, जिन गधों को, जिन एससी एसटी ओबीसी को मूर्ख बनाया, जिन एससी एसटी ओबीसी को गुलाम बनाया, अगर उनको कहो हिंदू राष्ट्र बनाएंगे तो उन गधों को, गुलामों को, जाहिलों को क्या लगेगा? अरे अपना भी राष्ट्र बन रहा है। तो उनको, जाहिलों को खुशी होगी
और वो ब्राह्मणों के ब्राह्मण राष्ट्र को, ब्राह्मण को गुलाम बनाने वाले राष्ट्र को मान्यता देने का काम करेंगे। इसलिए खतरा मुसलमान भारत को राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र बनाने में साथ देता है या नहीं देता है। ज्यादा संभावना है मुसलमान भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने में साथ नहीं दे सकता। आरएसएस के लोगों ने एक राष्ट्रीय मुस्लिम मंच बनाया। मैं भुसावल जाकर आया, भुसावल के सारे लोगों को मैंने समझाया, मुस्लिम लोग भी वहां थे, तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये 20 तारीख का कार्यक्रम हम सब लोग मिलकर करेंगे। जलगांव डिस्ट्रिक्ट में गए, एक मुस्लिम आदमी, मुस्लिम समझा रहे थे फिर भी मानने के लिए राजी नहीं था, वो आखिरी तक नहीं माना। मैंने लोगों को कहा जाओ छानबीन करो कौन है, तो छानबीन करने के बाद पता चला वो राष्ट्रीय मुस्लिम मंच का, राष्ट्रीय मुस्लिम मंच, वो क्या नाम, इंद्र सिंह क्या है वो, इंद्रेश कुमार, राष्ट्रीय मुस्लिम मंच वाला जो आरएसएस का इंद्रेश कुमार है, उन्होंने बनाया हुआ है। मगर उसको बाद में बड़े पैमाने पर जो शुरू में लोग साथ दे रहे थे, बाद में जलगांव के मुस्लिमों ने उनको साथ देने के लिए मना कर दिया। तो ये एक एग्जाम्पल मेरे सामने वो उदाहरण है, मुस्लिम लोग हिंदू राष्ट्र बनाने में साथ सहयोग नहीं कर सकते। मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि नहीं कर सकते। हिंदू राष्ट्र बनाने में एससी एसटी ओबीसी के लोग ही साथ दे सकते। और अभी तक दे रहे। दिल्ली में ऐसे पहुंचे कि नरेंद्र मोदी कौन है, पाटिल साहब बैकवर्ड है। नरेंद्र मोदी एक गुजरात का बैकवर्ड क्लास का आदमी है। एक बैकवर्ड क्लास को ब्राह्मणों ने नॉमिनेट किया प्रधानमंत्री, जिसकी संख्या गुजरात में 5% में पाव नहीं है। ग्राम पंचायत में या नगर पालिका में कारपोरेटर नहीं बन सकता। उसको ब्राह्मणों ने अडवाणी और सुषमा स्वराज को पिछवाड़े में लात मार के नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाया। तो नरेंद्र मोदी एक बैकवर्ड क्लास का आदमी है, तो आरएसएस के लोग ये सारे कानून, 370 का कानून, ये आरएसएस के एजेंडा है। 370 का एजेंडा आरएसएस के रेजोल्यूशन है। कश्मीर के बारे में रेजोल्यूशन आरएसएस का है। ये सारा एनआरसी हो या सिटीजनशिप अमेंडमेंट वाला सारा मामला ये आरएसएस का है। तो आरएसएस का एजेंडा कौन अमल में ला रहा है? नरेंद्र मोदी, बैकवर्ड। और दिल्ली में अगर इन लोगों को सरकार बनाने में साथ सहयोग मिल रहा है, तो मैं ऐसा मानता हूं एससी एसटी ओबीसी के लोग। तो भारत में हिंदू राष्ट्र निर्माण करने में एससी एसटी ओबीसी के लोग के साथ सहयोग से ही बन सकता है। मुस्लिम हिंदू राष्ट्र बनाने में साथ सहयोग नहीं कर सकते। थोड़ी देर के लिए अगर उन्होंने कोई गलती की तो वो सुधार सकते। उनके पास एक मिशन है, इस्लाम का सिद्धांत है, कुरान है, जिसको आधार बनाकर वो ऐसा कर सकते हैं। एससी एसटी ओबीसी के पास क्या है? 6000 टुकड़े हैं। एक टुकड़े को दूसरे टुकड़े के विरोध में लड़ाते रहते हैं। ये सारा लड़ाई लड़ाने का काम ब्राह्मण ही करते रहते हैं। तो मैं ऐसा मानता हूं कि एससी एसटी ओबीसी के मदद से ही हिंदू राष्ट्र निर्माण होगा। ब्राह्मणों के नियंत्रण में चलने वाला हिंदू राष्ट्र, यानी नियंत्रण, सारे सत्ता पर नियंत्रण ब्राह्मणों का होगा और नियंत्रण के अधीन एससी एसटी ओबीसी होंगे, यानी गुलाम होंगे। ये है सबसे बड़ा खतरा। मैं इसके पहले भी कुछ अधिवेशनों में सब्जेक्ट रखकर यह बात कहा था कि अगर भारत में प्रतिक्रांति हुई तो इन्हीं लोगों की मदद से होगी। ये मैंने सब्जेक्ट रखा था। तो इसलिए एससी एसटी ओबीसी, मैं इस सिद्धांत को मानने के लिए तैयार नहीं हूं कि सब लोग जिम्मेदार है। मैनेजमेंट में इस सिद्धांत को पढ़ाया जाता है, जहां सब जिम्मेदार है वहां कोई भी जिम्मेदार नहीं है।
मैं इस जिम्मेदारी को स्वीकार करता हूं कि एससी एसटी ओबीसी के लोग हिंदू राष्ट्र बनाने में सबसे ज्यादा खतरा, पहले नंबर का खतरा, बल्कि यह खतरा बढ़ चुका है, ज्यादा खतरा बढ़ चुका है। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट की वजह से यह खतरा और ज्यादा बढ़ चुका है। ये कानूनन जबरदस्ती किसी को हिंदू नहीं बनाया जा सकता था, मगर इस कानून ने ऐसा हालात और ऐसी परिस्थितियां निर्माण करने का काम किया। इसलिए मैं ऐसा मानता हूं, हमारे पुरखों का जो इतिहास मैंने आपको बताया, हमारे पुरखे इसी के लिए लड़ रहे थे, हजारों साल से लड़ रहे हैं, और आधुनिक भारत का इतिहास मैंने सबूत के साथ बताया। उनकी लड़ाई उन्होंने रोकने की कितनी कोशिशें की, सारे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस से मैंने आपको बताया। तो इसलिए हमारे सामने हमारे पुरखों का जो इतिहास है उसको आधार बनाकर हम लोग ये लड़ाई लड़ सकते हैं। एक बात। दूसरा सिद्धांत, परिवर्तन इग्नोरेंस में गलत काम करने वाले का हो सकता है। अगर एससी एसटी ओबीसी के लोग हिंदू राष्ट्र बनाने में, ब्राह्मणों का नियंत्रित राष्ट्र बनाने में अगर साथ सहयोग करते हैं, तो मैं ये मानता हूं कि वो बहुत विचारपूर्वक कर रहे हैं, ऐसा नहीं मानता। वो इग्नोरेंस में ऐसा कर रहे हैं, इसलिए उनमें परिवर्तन संभव है। और इसीलिए ऐसे बहुत सारे लोगों को बदल करने में हम लोग कामयाब हैं। बामसेफ की तो शुरुआत ही इसी काम के लिए हुई है, बामसेफ तो इसी काम के लिए बनाई गई है, और बामसेफ शुरू से लेकर अब तक यही काम कर रही है। और ब्राह्मणों के सामने अगर कोई सबसे बड़ा अवरोध है भारत में आज के तारीख में, वो हम है। मैं सारे भारत में घूमता हूं, एससी एसटी ओबीसी के अंदर किसी प्रकार का कोई ऑब्जेक्टिव बनाकर काम कर रहा है एक भी आदमी नहीं है। कोई विचारधारा के आधार पर काम कर रहा है एक भी आदमी नहीं है। किसी के पास कोई इस प्रकार का काउंटर प्लान है, किसी के पास मैंने नहीं देखा। डॉक्टर साहब देखा आपने? है कोई? अभी मैं सोच रहा हूं टॉर्च लेके घूमता हूं, हो सकता है कि मेरी आंखें कमजोर हो गई हो, मैं ढूंढ रहा हूं उन लोगों को कि ऐसा कोई काम कर रहा हो, तो टॉर्च लेके ढूंढूं। एक भी आदमी नहीं, समझ में ही नहीं आता भाई ये क्या चल रहा है, हमारा दुश्मन कर क्या रहा है। अरे काउंटर प्लान तो तब बनेंगे जब उन्होंने प्लान क्या बनाया उसको समझेंगे। जब उन लोगों ने क्या प्लान बनाया यही समझ में नहीं आ रहा है, तो काउंटर कहां से बनाएंगे। तो हमारे पुरखों ने ये लड़ाई लड़ी, रोकने की पूरी ताकत से कोशिश की, सारे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, और आज भी सबसे ज्यादा शक्तिशाली तरीके से अगर हम लोग कोशिश कर रहे हैं तो हमारे अलावा कोई एग्जाम्पल नहीं है। और आखिरी बात, हमारे अलावा कोई एग्जाम्पल नहीं है। एससी एसटी ओबीसी के लोग ये राष्ट्र बना सकते हैं और यही लोग रोक लगा सकते हैं। और एक बात आपको बताता हूं, यही लोग रोक लगा सकते हैं। इनको ही रोक लगाने के लिए तैयार करना होगा, इनके लिए हम लोगों को पूरी एनर्जी और पूरी ताकत लगानी होगी, तब जाकर ये कामयाबी हम हासिल कर सकते हैं। ऐसा मेरा यकीन है, विश्वास है। ऐसा करना होगा। ऐसा करने के लिए हम सब लोगों को लगातार कोशिश करनी होगी। हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि ऐसी कोशिश किया जाए। धन्यवाद। धन्यवाद सर। साथियों, यहाँ पर